यह कहकर सुग्रीव को पहनाई जयमाल, हाथ शीर्ष पर फेर के विदा किया तत्काल। यह कहकर सुग्रीव को जयमाला पहनाई जो श्री रामचंद्र जी ने, और शीर्ष पर हाथ फेर करके तत्काल विदा के लड़े केसरी केसरी। अब तो विविध प्रकार दोनों के तन से बही एक खून की धार। और दोनों रण केसरी मिलकर के खूब लड़े, और दोनों के तन से खून की धार भाई एक ही खून था दोनों का। बलवान बाली की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था। बलवान बाली की चोटों को सुग्रीव बराबर सह रहा था। दम आंखों तक ही आकर फिर हार के नीचे रहता था। उसका दम जो है आंखों तक आकर के फिर हार के नीचे ले गया। बाली बाजी आखिर सुग्रीव को जख्मी कर डाला। आखिर में बाली बाजी ले गया, सुग्रीव को जख्मी कर दिया। एक ही बार में पलटा दे निर्बल को पृथ्वी पर डाला। एक ही बार में पलटा करके निर्बल को पृथ्वी डाल दिया। फिर छाती पर चढ़कर बोला, चाहा प्राण खींच ही लूँ, पर चूर चूर आते इसकी बस लहू कलेजा का पी लूँ। फिर छाती पर चढ़कर बैठा और चाहा कि इसका प्राण खींच लूँ सुग्रीव का, और उसकी हड्डी आते चूर चूर करके इसके कलेजा का लहू पी लूँ। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, देखा दुष्टता वाली की तब टक्कर मारा तीर। छुपे खड़े श्री रामचंद्र जी पेड़ के पीछे देख रहे थे, और बाली की दुष्टता देख करके उसको तीर मारे। लगते ही उस तीर के वह हो गया शिकार, गिरा चीख कर भूमि पर वहीं खून की धार। वही खून की, और उस तीर के लगते ही वो उसका शिकार हो गया बाली, और चीख मार करके ज़मीन पे गिरा, और उसके सीने से खून की धार उतरने लग गई। क्या होते क्या हो गया दिल में था हैरान, एक विष की आड़ में देखे क्या निधान। क्या होने वाला था, क्या हो गया, दिल से हैरान था। फिर उसकी नज़र उसकी आड़ में पड़े श्री रामचंद्र जी पर पड़ी। मरने से पहले बोल उठा, यह किसका तीर करारा है, उस दगा दगा धोखा धोखा मुझ वीर को छल से मारा है। मरने से पहले बोला, यह किसका तीर करारा है, मेरे साथ दगा हो गया, दगा दगा हो गया, धोखा हो गया, मुझ वीर को छल से मारा गया। सुनते ही ऐसे व्यंग वचन रघुनंदन तत्क्षण प्रकट हुए, मुख से यह कहते हुए वचन उस आहत जन के निकट हुए। सुनते ही ऐसा व्यंग वचन सुन कर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी तत्काल प्रकट हुए, और मुख से ये वचन कहते हुए उस आहत जन जो है सुग्रीव और बाली के पास पहुँचे। छतरी का कर जब उठता है तब पूरा करता काम को है, खलदल जब तक संहार न हो तब तक आराम न राम को है। श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, छतरी का जब हाथ उठता है तो तब तक नहीं रुकता जब तक पूरा काम न हो। खलदल राक्षसों का धर जब तक संहार नहीं होता है तब तक राम को आराम नहीं होता। श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं। यह सुनते ही बाली ने खोले दोनों नैन, धीरे धीरे फिर कहा है क्या तुम ही हो राम, हाँ मैं भी सुनता रहा अरसे से यह नाम। ये सुनते ही बाली ने दोनों आँख अपनी खोली। राम रुक कर देख कर कुछ क्षण उसको चैन आया, और फिर बोलता है धीरे धीरे कह रहा है, क्या तुम ही राम हो, हाँ मैं भी सुनता था अरसे से ये तुम्हारा नाम। सूर्य के संरक्षक होकर तुमने ही उसे उबारा है, पेड़ों के पीछे छुप करके क्या मुझे तुम ही ने मारा है। सूर्य का संरक्षक होकर के कि तुमने उसको उबारा है, पेड़ों के पीछे छुप करके तुमने ही मुझे मारा है, पूछ रहे हैं। तुम था मेरा भाग्य बड़ा जो मेरे सम्मुख तुम प्रभु आए, सुग्रीव के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्री रामचंद्र जी को पहचान गया, बोलता है सचमुच ये मेरा बड़ा भाग्य था जो मेरे सामने प्रभु आए हैं, और सुग्रीव के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाया। श्री मुख ने जो कुछ वाक्य कहे वे सच्चे बड़े असर के हैं, अब कुछ मेरे भी शब्द सुने जो टूटे हुए जिगर के हैं। बाली बोल रहा है श्री रामचंद्र से, आपके मुख से जो वाक्य निकले हैं वे बहुत अच्छा असर करते, सच्चे हैं, पर मेरा भी कुछ सुन लीजिए जो इस टूटे जिगर के हैं। बैरी को छल से कत्ल करे ये शूरवीर का काम नहीं, छुपकर मेरा जो प्राण दिया यह रघुवंशी का धर्म नहीं। और ये बाली बोल रहा है कि बैरी को छल से कत्ल किया आपने, ये शूरवीर का काम नहीं है कि छुप करके वार करे, और छुप कर मेरा जो प्राण आपने लिया ये रघुवंशी का धर्म नहीं होता। रघुराई आगे बढ़े कहने लगे शिताब, इस तकरीर का है या साफ जवाब। श्री रामचंद्र जी आगे बढ़े और कहने लगे कि तेरी जो ये तकरीर है उसका मेरे पास जवाब है। तूने वर ऐसा पाया था जो तेरे सम्मुख आएगा, उसके शरीर का सारा बल तेरे तन में आ जाएगा। तूने एक ऐसा वर पाया था
जो तेरे सम्मुख आएगा उसके शरीर का सारा बल निकल करके उसके शरीर तेरे शरीर में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें या सेवा नहीं हमारा है, उसी ख्याल से हमने इस आड़ से तुझको मारा है। वरदान किसी का नष्ट करें ये हमारा ख्याल नहीं था, और सब देवता का अपना वो एक स्थान है, वो रखा रहना चाहिए। बस इसी ख्याल से हमने तुमको छुप करके मारा। श्री राम जी बोले। कहा बाली ने ठीक है जची मुझे यह बात, अब प्रभु यह बतलाइए किया है क्यों प्रतिघात। बाली ने कहा ठीक है आपकी बात मुझे जच गई, मगर प्रभु ये बताइए आपने प्रतिघात क्यों किया है। क्योंकि हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों, समदर्शी की नज़रों में तो चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव हमारा भाई है, हम दोनों भाई भाई हैं, और आप समदर्शी हैं, समदर्शी में दोनों के लिए एक न्याय होना चाहिए। आप ये फ़र्क क्यों कर रहे हैं, पूछ रहा है। सुग्रीव आपका मित्र हुआ, बाली आपका दुश्मन है, ये न्याय कहाँ का है, स्वामी वध करने का क्या कारण है। बाली बोल रहा है कि सुग्रीव आपका मित्र हो गया, बाली आपका मैं आपका दुश्मन हो गया, ऐसा कैसा है, ये आपका क्या न्याय है, स्वामी वध करने का मुझे क्या कारण है। तो बाली की युक्ति का अब कुछ बड़ा प्रभाव सोच सोच कर राम जी देने लगे जवाब। चतुर बाली की युक्ति का श्री रामचंद्र जी को कुछ प्रभाव पड़ने लगा, तो श्री रामचंद्र जी सोच सोच कर जो है उसको जवाब देने लगे। कन्या भगनी बेटे की बहू, छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। बोल रहे हैं कि अपनी बेटी का, भगनी मतलब बहन, बेटे की बहू और छोटे भाई की पत्नी पर जो कुदृष्टि डालता है वो वध करने योग्य होता है। क्योंकि अनुज की भार्या को तूने निज भार्या पर कर डाला, इस कारण मेरा बाण जला और तेरा खात्मा कर डाला। सुग्रीव अपने अनुज, अपनी छोटे भाई की पत्नी तूने अपनी पत्नी बना डाला, इस कारण तेरे पर मेरा बाण चला है और मैंने तेरा खात्मा कर दिया। फिर मित्र मेरा सुग्रीव हुआ, यह समाचार तू जानता है, हरते हैं मित्र, मित्र का दुख यह नीति नहीं क्या मानता है। फिर मेरा मित्र सुग्रीव हुआ, ये समाचार तुझको नहीं मालूम है, और मित्र ही मित्र का दुख हरते हैं ये नीति तुमको नहीं मालूम है। जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी न प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। जो जो मेरी पत्नी बिछुड़ी हुई सीता को मुझसे प्रण मिलाने का कर लिया, क्या मैं कुछ भी उसकी तकलीफ मिटाने का यत्न नहीं कर सकता हूँ। रामचंद्र जी बाली को जवाब दे रहे हैं। मन मन मुस्कुरा फिर कहे बाली ने बहन, धोखा खाया आपने सुनिए करुणा ऐन। मन मन मुस्कुरा कर फिर बाली ने बोला कि आपने हे श्री रामचंद्र जी धोखा खाया है, आप करुणा नंदन हैं, जो है सुग्रीव मित्र का तो तुमने मिलते ही कष्ट मिटाया है, फिर कारण पृथ्वी पर से एक भारी बोझ हटाया है। सुग्रीव मित्र का तुमने जो है मिलते ही कष्ट मिटा दिया, उसके कारण पृथ्वी पर भारी बोझ हटा दिया। पर देखना है सीता से तुम्हें कब तक सुग्रीव मिलाता है, यह ध्यान रहे, दौलत पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। पर देखना यह है कि सीता से तुम्हें सुग्रीव कब तक मिलाता है, ये ध्यान रहे कि दौलत पाकर सज्जन व्यक्ति भी दुर्जन हो जाता है। सुग्रीव का बल और आशा यह जो सीता सदी का काम करे, सुग्रीव में शक्ति कहाँ है, यह जो नाहर से संग्राम करे। सुग्रीव का बल और आशा तो आप ही हैं, लेकिन जो सीता की सदी का काम क्या करेगा, वो गीदड़ के समान है, वो नाहर से जो है बाली बंदर से संग्राम कैसे कर सकता है। और नाहर का हो सकता है दो अर्थ, एक बंदर भी हो और एक राक्षस भी हो, दोनों हो सकता है यहाँ पे। हाँ मुझसे तुम पहले मिलते तो मैं तुमको दिखला देता, मित्रता की रस्में फिर होती सीता से प्रथम मिला देता। हाँ मुझसे तुम अगर पहले मिलते, आप पहले मिलते, मैं आपको दिखला देता मित्रता की रस्म क्या होती है, सीता से मैं आपको पहले मिला देता। मैं खूब जानता हूँ उसको जो उन्हें चुरा कर भागा है, मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास का आँख में दाबा है। और सुग्रीव बोला मैं खूब जानता हूँ जिसने आपकी पत्नी को चुराया है, सीता को चुराया है, मैंने उस अनाड़ी को 6 मास कांख में दाबा है, मैं उस अनाड़ी को अपने कांख में दाब करके 6 मास तक घूमा। बोला मतलब उसको मालूम था कि रावण जो है हर के लेके गया है। अच्छा जो बीत गई सो बीत गई, अच्छा जो बीत गई सो गई, अब बकने से क्या होता है, अब तो यह प्राण नेत्र में है और नेत्र सदा को सोता है। अच्छा जो बीत गई सो बीत गई, अब हमारे बकने से क्या होगा, अब तो ये प्राण नेत्र में आ गया है और नेत्र ये सोने जा रहा है अब हमारा, अब प्राण निकलने को आतुर है आँखों के रास्ते। दृष्टता बाली की हुए प्रसन्न के पालू, दया दृष्टि में देखकर बोले दीन दयालु। बाली की चतुरता देख करके श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए और दया दृष्टि से उसको देखा, बोले दीन दयाल श्री रामचंद्र जी। अब तक न जानते थे हम यह तू कैसा है, तू कितना है, अब इतनी बातें होने पर समझे हैं तुझे जितना है। अब तक न जानते थे हम ये कि तू कैसा है कितना है, और इतनी बात होने पर अब समझ में आया तू जितना है।
जो कुछ इच्छा हो मांगने वाली बतला, हम तुझको क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहता हो तो अभी तुझे जिंदा कर दें। जो कुछ इच्छा हो मांग लो वाली, बतलाओ हम तुम्हें क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहते हो तो बताओ, तुम्हें अभी हम जिंदा कर दें। कहा बाली ने, किस लिए कहते हैं रघुराय, जल्दी दूंगा जानकी से मैं तुम्हें मिलाए। पूछा, हे श्री रामचंद्र जी, इसमें आपका क्या भला है, किस लिए आप ये कह रहे हैं। क्या मैं आपको जानकी से जल्दी मिलवा दूंगा इसलिए कह रहे हैं। तो फिर बोले, यह नहीं स्वार्थ नहीं कुछ तात, सरल भाव से कह रहा मैं यह मन की बात। श्री रामचंद्र जी बोले कि इसमें कोई हमारा स्वार्थ नहीं है, मैं सरल भाव से ही बात कर रहा हूँ तुझसे। अब पंक्ति हो बाली ने कहे इस तरह बहन, मैं कहता तू आज बहु पढ़े आप पर नैन। अब फिर जो है बाली खुशी से होकर बोल रहा है, इस तरह बात बोला, मैं कहता तू जो आज आपके नैन मुझ पर पड़े और मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक वक्त मुँह से न राम कह पाता है। अब बाली कितना जानकार था, उसको ये मालूम था कि श्री रामचंद्र जी साक्षात भगवान विष्णु स्वरूप हैं, और वो बोल रहा है कि हर समझदार दुनिया से हरचंद ध्यान में लाता है इसको, लेकिन मरने के ठीक पहले मुंह से राम नहीं आता है। इतना उसको समझ था। वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो खुशकिस्मत हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं, जाकर कुछ और करूँ मैं। जब राम मेरे सामने है तो मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। हे महाराज, आप क्या कहते हैं कि जीकर कुछ और तो मैं अब जीकर क्या करूँगा जो है। और देने को खुद कहते हो तो बेहतर है कुछ ले लूँ मैं। अनुराग तुम्ही से हो मेरा, जिस जगह का वश जन्मूँ मैं। और अगर आप देने को कह रहे हैं तो मैं आपसे कुछ ले ही लूँ, बेहतर है। अनुराग आप में मेरा हो, कहीं भी मैं अगला जन्म लूँ, मेरा अनुराग आप में ही हो। इस अपने बालक अंगद का यह हाथ हाथ में लो भगवान, बस अब बोला जाता है नहीं, सेवक को आज्ञा दो भगवान। इस तरह बोल रहा है कि ये बालक मेरा अंगद है, इसका हाथ अपने हाथ में लीजिए, और अब बोला नहीं जाता है, सेवक को आज्ञा दो भगवान। यह कह के लूटा चरणों में, जग का प्रपंच सब छोड़ दिया। श्री राम राम कहते कहते सासों को उसने छोड़ दिया। यह कह के श्री रामचंद्र जी के चरणों में लौटा और जग का सारा प्रपंच छोड़ दिया, और राम राम कहते हुए सासों को उसने अपनी छोड़ दिया। यहाँ एक कहने की बात है कि आदमी मरते वक्त राम या भगवान का नाम नहीं आता है मुँह में, तो बोला साक्षात मेरे सामने भगवान है, तो अब मैं जी के क्या करूँगा। और दूसरी चीज़ है, उसने अपने पुत्र जो है अंगद का हाथ श्री रामचंद्र जी के हाथ में दिया और बोला इसका हाथ पकड़ लीजिए। उसने अंगद को नहीं बोला कि श्री रामचंद्र जी उंगली पकड़ो, हाथ पकड़ो, क्योंकि वो वानर जाति से था, तो इसलिए बोला कि ये तो बदमाश है, ये बच्चा है, वानर है, कभी भी हाथ छोड़ के छलकूद करने लगेगा, इसलिए आप इसका हाथ पकड़िए, आप इसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जय श्री राम, जय माता जानकी, जय हनुमान जी, जय जय दशरथ जी, जय कौशल्या माता, जय वशिष्ठ जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, आपको बड़ी कृपा हो। जय श्री राम। मेरा नाम संदीप कर्मदेव।